पीएम नरेंद्र मोदी ने रात में ही ट्वीट कर ईरान के राष्ट्रपति के सलामत होने की कामना की थी। साथ ही ईरान की जनता के साथ इस मुश्किल समय में एकजुटता दिखाई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ईरान के राष्ट्रपति की मौत भारत के लिए कितना बड़ा झटका है। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने तुरंत आपात बैठक की है। 63 साल के रईसी को खामेनेई के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। दरअसल ईरान में सुप्रीम लीडर सर्वे सर्वा होता है। ऐसे में राष्ट्रपति की अचानक मौत से ईरान की विदेश या घरेलू नीतियों पर कम से कम असर पड़ेगा। ज्यादातर ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है, वहीं पॉलिसी पर अंतिम मुहर लगाते हैं। इब्राहिम रईसी जून 2021 में हसन रूहानी की जगह ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री देखी गई। पिछले साल अगस्त में दोनों नेता मिले थे। नवंबर में दोनों नेताओं ने फोन पर बात की थी। इस दौरान गाजा के हालात के साथ साथ चाबहार पोर्ट के विकास पर भी चर्चा हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति के निधन की खबर ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही भारत और ईरान ने एक बड़ी डील फाइनल की थी। 10 साल के लिए भारत को चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ता पोर्ट संचालन के लिए मिल गया है। यह ईरान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मोदी सरकार के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस समझौते के लिए ईरान गए थे। अब सवाल यह है कि आगे क्या दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ेगा। यह समझने के लिए जान लेते हैं कि रईसी के समय भारत ईरान के रिश्ते कैसे चलते रहे। कुछ हफ्ते पहले जब ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान गए तो पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तरफ से ईरान के इस पर सपोर्ट की बात भी कर दी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति कश्मीर का जिक्र करने से बचे और गाजा की चर्चा की। हाल ही के कुछ वर्षों में ईरान और भारत एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। पाकिस्तान जहां गवादर में चीन के साथ मिलकर नजदीकियां बढ़ाता रहा, वहीं भारत ने उससे 2 कदम आगे चलकर चाबहार में अपना पक्का ठिकाना बना लिया। ईरान भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और आगे तक एंट्री के लिए रास्ता दे रहा है। पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान तक पहुंचने का समुद्री रास्ता दे रहा है। भारत के लिए ईरान फारस की खाड़ी में एक अहम ताकत है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सैन्य और सुरक्षा संबंध मजबूत होते गए हैं। ईरान के 2 बड़े दुश्मन अमेरिका और इजराइल है, लेकिन भारत ने कभी खेमेबाजी वाला खेल नहीं खेला। वह दुनिया भर के देशों से द्विपक्षीय रिश्तों पर जोर देता रहा है। यही वजह है कि भारत के अमेरिका, इजराइल और ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं। अगर भारत का बंटवारा ना हुआ होता तो ईरान हमारा पड़ोसी देश होता। शिया इस्लामिक देश ईरान के साथ भारत के संबंध कभी खराब नहीं रहा। हाँ, प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों के संबंधों में उतार चढ़ाव जरूर आए। 2021 में राष्ट्रपति रईसी के शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री जयशंकर तेहरान गए थे। एनएसए अजीत डोभाल भी ईरान जाते रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में भारत और ईरान के संबंध में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में राष्ट्रपति रईसी का निधन द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भारत के लिए बड़ा नुकसान है। यह ईरान और भारत की दोस्ती ही थी कि जब अप्रैल में इजरायली जहाज को जब्त किया गया तो कुछ देर बाद ही ईरान ने जहाज पर सवार भारतीयों को रिहा करना शुरू कर दिया था। ईरान के राजदूत और नेता अक्सर कहते रहे कि भारत के साथ उनके रिश्ते ऐतिहासिक है, सैकड़ों साल से चले आ रहे हैं। हमारे बीच काफी समानताएं हैं, हमारे आर्थिक संबंध और बढ़ सकते हैं। ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर पीएम मोदी के शब्द दोनों देशों के रिश्तों को व्यक्त करते हैं। उन्होंने लिखा, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख और सदमा पहुंचा। भारत और ईरान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। रईसी का निधन भारत के लिए एक दोस्त के रूप में बड़ी क्षति है। दरअसल मोदी और रईसी भारत और ईरान के लोगों के बीच पीपल टू पीपल संपर्क बढ़ाना चाहते थे। चाबहार पोर्ट को कनेक्टिविटी हब के रूप में तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दोनों नेता ब्रिक्स समूह के विस्तार को लेकर भी चर्चा कर चुके हैं। दोनों नेता भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंध को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे थे। ईरानी कानून के अनुसार ऐसे समय में उपराष्ट्रपति को प्रभार सौंपा जाता है और 2 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। नए राष्ट्रपति कोई भी बने, भारत और ईरान के रिश्तों की रईसी ने जो रफ्तार दी है उसे आगे और मजबूती मिलेगी।